नमस्कार, मैं अंसारुल हक। साल 2020 प्राकृतिक आपदाओं का वर्ष साबित हो रहा है। एक तरफ जहां लोग वैश्विक महामारी कोरोना का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ के कहर ने अब नई चुनौती खड़ी कर दी है। नेपाल और उत्तर बिहार के सीमावर्ती इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार की कई नदियां उफनाई हुई हैं। गंडक और बूढ़ी गंडक में आई प्रलयंकारी बाढ़ के कारण उत्तर बिहार के लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में कई जगह तटबंधों के टूट जाने से बाढ़ का पानी इन जिलों के कई गांवों में प्रवेश कर गया है। लोग घर की छतों, सड़कों और तटबंधों पर शरण लेने को मजबूर हैं। वहीं कई लोगों के जान भी चली जाने की सूचना है। बाढ़ से मची तबाही पर आज के इस बुलेटिन में हम आपको हमारे विभिन्न संवाददाताओं की भेजी हुई पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। कोरोना के साथ अब उत्तर बिहार में बाढ़ का कहर, गंडक नदी ने मचाया तांडव। उत्तर बिहार में प्रलयंकारी बाढ़ से लाखों लोग हुए प्रभावित। सड़कों, मकानों और ऊंचे स्थानों पर लोगों ने ली शरण। नेपाल और उत्तर बिहार में बारिश के कारण गंडक नदी का रौद्र रूप, कई जगह टूटे तटबंध। बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन की जद्दोजहद जारी। सड़क काटने को लेकर पूर्वी चंपारण के 2 गांवों के लोग आपस में भिड़े। कोरोना संकट के बीच नेपाल में लॉकडाउन खत्म, लेकिन वीरगंज में कोरोना का कहर बरकरार। स्थानीय प्रशासन ने की बैठक। और रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर की ठोकर से बाइक सवार एक की मौत, दूसरे की हालत नाजुक। पूर्वी चंपारण के हमारे अरेराज संवाददाता अनुराग के अनुसार अनुमंडल क्षेत्र के संग्रामपुर प्रखंड स्थित दक्षिणी भवानीपुर पंचायत के निहालू टोला में गंडक नदी का चंपारण तटबंध टूट गया है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि तटबंध लगभग 20 फीट की चौड़ाई में टूट चुका है। बांध टूटने के बाद प्रभावित होने वाले इलाकों के लोग घर छोड़कर ऊंचे स्थलों की ओर पलायन कर रहे हैं। क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि बाढ़ का पानी एसए 74 पर चढ़ गया है। इस बीच खबर है कि प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए बंदोबस्त में लगे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रही है, जबकि मोतिहारी के डीएम एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं और राहत एवं बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन स्थिति भयावह बनी हुई है। तटबंध टूटने की वजह से आसपास के हजारों की आबादी और बड़े छोटे मकानों को गंडक नदी ने अपने आगोश में ले लिया है। 12 बजे से पानी में दहा था। 12 बजे से हम लोग पानी में दहा रहे हैं। जो बांध टूटा है, कोई प्रतिनिधि यहाँ देखने को नहीं आ रही है। अच्छा, वो यहाँ का मुखिया नाना सिंह है जी, वो भी नहीं है। अच्छा, वो आपके परिवार वाले कहाँ शिफ्ट हुए हैं? हमारे परिवार वाले हर सिटी गए हैं। अच्छा, ये सब दशा जो आप देख रहे हैं, जी जी, ये यहाँ के जनप्रतिनिधि या यहाँ के जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनकी कमी की वजह से हो रहा है। क्योंकि पहले से जो देखे होते, इनकी मरम्मत की गई होती, ये दशा देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से आज हम लोग को भुगतना पड़ता है। समय से वो आते, बाद में वो होकर जाते हैं, पहले नहीं देखते हैं, बाद में ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे करके चले जाते, कुछ नहीं मिलता। आज देखिए ये जितनी भी क्षति हो रही है, आज कितने सभी लोग परेशान हो गए हैं, लेकिन कोई यहाँ जनप्रतिनिधि नहीं देखने को मिल रहा है। सभी केवल स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोग यहाँ है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग। गंडक नदी में आई प्रलयंकारी बाढ़ के कारण अरेराज, संग्रामपुर, कल्याणपुर और केसरिया में मची तबाही के बीच इन इलाकों की जमीनी हकीकत को जानने के लिए आज हमारे विशेष संवाददाता अफसर कमाल ने इन इलाकों का जायजा लिया। देखिए अफसर कमाल की यह ग्राउंड रिपोर्ट। पूरे पूर्वी चंपारण जिले में बाढ़ ने कहर मचा रखा है। पिछले एक हफ्ते से एसटीवी की टीम जो है ग्राउंड जीरो से आपको जिले के विभिन्न क्षेत्रों से रिपोर्टिंग कर रही और दिखा रही है कि बाढ़ से कैसे तबाही जिले में मचा हुआ है। आज एसटीवी की टीम पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर प्रखंड में पहुंच चुकी है। संग्रामपुर प्रखंड के भवानीपुर में लगभग 600 घर बाढ़ की चपेट में आ गया है। कल रात 12 बजे चंपारण तटबंध के टूट जाने के बाद
पूरी स्थिति अस्त व्यस्त हो गई है और लगभग 10,000 लोग इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। राशन पानी सब कुछ बह गया, कुछ नहीं बचा है। कोरोना की वजह से पहले ही तो इन लोग मुसीबत में जूझ ही रहे थे, लेकिन अब बाढ़ ने इनकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया है। इस वक्त मैं एसएच 74 पर हूँ। आप देख सकते हैं ये एसएच 74 पे पानी का करंट कैसे है और किस गति में पानी बह रहा है। मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, पानी की तरफ रुख करेंगे कि आप देख सकते हैं कितना करंट में पानी जा रहा है और पानी कितना तेज गति में बह रहा है। क्योंकि मेरे दाहिने साइड में चंपारण तटबंध है जो रात में टूट गया है और मेरे बाएं साइड देख सकते हैं कि कैसे एक नया मकान जो बहुत ही 1-2 महीने पहले बना था, जो गिरने के कगार पे है, पानी ने अपने जद में इसको ले लिया है और तेज कटाव की वजह से ये घर जो है गिरने के कगार पे। और समझ सकते हैं कि घर वाले पे यानी गृह स्वामी पे क्या असर पड़ रहा होगा। आइए कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? बताएंगे आप कैसे इस परेशानियों का सामना करना है आप लोग? इतना बड़ा मुसीबत टूट पड़ा है आप लोग। इसमें हम लोग की सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। अभी तक कोई जिला से नहीं आया है हम लोग के पास पता करने कि क्या कैसे हम लोग रह रहे हैं। एक कोरोना महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं। लॉकडाउन में कहीं से कोई आमद नहीं है, फिर उसके बाद बाढ़ का कहर, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। क्या कहीं से कुछ सहायता नहीं मिल रहा है? हम लोग को कोई सहायता नहीं मिल रहा है। खाना पीना कैसे इंतजाम है? खाना पीना बहुत जैसे तैसे हम लोग बिस्कुट खा करके रह रहे पानी हैं। इतना करंट है जो हम लोग खड़े हैं तो लग रहा है कि हम लोग बह गए। तो फिर बच्चे बच्चों को कैसे आप लोग क्रॉस कर रहे हैं? बच्चे बच्चे लेकर के हम लोग किसी तरह बहुत कष्ट से इसमें निकाल करके हम लोग जा करके बांध कर खड़े हैं कहीं उस जगह। क्या ना हुआ? सुबह से भी कुछ नहीं खा है, किसी भी खा करके भी रह रहा है। बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट कर रहा है। यहाँ पे जाकर सब लोग बांध के पाकिस्तान में रह रहे हैं। देख सकते हैं कि इस वक्त मैं नाव के जरिए आपको क्या स्थिति है बाढ़ की वजह से। चंपारण तटबंध के टूटने के बाद कई गांव बाढ़ के जद में आ गए हैं। ये मैं इस वक्त भवानीपुर के इलाके में हूँ। भवानीपुर का ये पूरा गांव जो है पानी में डूब गया है। सबसे भयावह स्थिति ये है कि घर के मुख्य द्वार के पास लगभग 6 से 7 फीट पानी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों की भी हालत और यहाँ के लोगों की स्थिति कैसी होगी, कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। देख सकते हैं कि इस वक्त नाव है और मैं गांव में हूँ। मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे। मेरी बाएं साइड देखिए आप किस तरह से पूरा घर जो है डूबा हुआ है। चारों तरफ ये बाएं साइड ही चंपारण तटबंध है, जहाँ से टूटने के बाद कल 12 बजे रात में चंपारण तटबंध टूटा था और उसके बाद से ये पूरा गांव इलाका जो है पानी की जद में आ गया, बाढ़ की जद में आ गया है। अब दाहिने साइड देखिए किस तरह से गांव में पानी घुस गया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इनकी इस मुसीबत में मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। कुछ युवा जो किसी सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं अपने स्तर से नाव का व्यवस्था करके अरेराज से आके इन परेशान लोगों की हरसिद्धि से आके इन परेशान लोगों की मदद कर रहे हैं। इन घर वालों का जो भी राशन पानी घर में छूट गया था, जो फंसा पड़ा है, पानी से भीग रहा है, उन सबको निकाल कर बाहर कर रहे हैं ताकि इन लोगों को खाने पीने की दिक्कत न हो। आइए कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। मेरा नाम गुड्डू कुमार है। कहाँ से है? हम हरसिद्धि बढ़िया गुजरा गए हैं। अच्छा, तो आप कब से इन लोगों की मदद कर रहे हैं? सुबह 7 बजे से आए हैं हम लोग। 7 बजे से आए? हम लोग 10 आदमी 12 आदमी लोग हो गए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अभी तक मतलब इन लोगों का पूरा राशन पानी आप लोगों ने निकाला, उसके अलावा और क्या क्या किया है? अभी हम लोग राशन पानी निकाल रहे हैं उधर में। कितने घर का राशन पानी निकाला आप लोगों ने? अभी हम लोग 15 घर का निकाल दिए हैं। अभी इस भवानीपुर में कितना घर जो है प्रभावित है? कम से कम 500 से ऊपर घर प्रभावित है इस भवानीपुर गाँव में। कैसी स्थिति दिख रही है अभी आपको? बहुत गलत स्थिति दिख रही है। यहाँ पे इतना पानी है, यहाँ पे बहुत घर गिर गया है, इसमें बहुत क्षति हुआ है। यहाँ पे भवानीपुर गाँव में बहुत ज़्यादा क्षति हो गया है। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम अशोक कुमार है। आपका घर यही है? हाँ, आप बताएंगे, आपका भी घर में पानी है? हाँ, हमारे घर में बहुत पानी है। डेरी जमा खा गया, धान सब गेहूँ धान सब जा गया। घर भी ले लीजिए। कहाँ रह रहे हैं? अभी हम लोग इसे छत पर रह रहे हैं। खाना पीना ये सब? खाना पीना कहाँ चल रहा है सर? कोई नेता उधर कोई नहीं है। सहायता कुछ नहीं मिला कुछ भी सहायता नहीं मिला है। तो आप देख सकते हैं कि इन लोगों का कहना है, जो एक स्थानीय है, जो इनका भी घर में पानी घुसा हुआ है बाढ़ का, इन्होंने कहा कि
जैसे तैसे भी जिंदगी कट रही है। रोड पे इन लोग अपना आशियाना का तलाश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह से अचानक बाढ़ ने अटैक किया 12 बजे रात में, उसके बाद से इन लोगों का जो भी सामान घर का था जहाँ है ज्यों का त्यों फंसा है। कुछ सामाजिक संगठन के लोग आए हुए हैं कहीं हरसिद्धि इलाके से, जो आकर अपने इस लोगों की मदद कर रहे हैं। और इन लोगों का खुद का अपने आशियाना का तलाश है कि कौन ऐसा सुरक्षित स्थान हम ढूंढे जहां हम सेफ रहें। और फिलहाल इसी नाव के ज़रिए अनाज पानी घर के जो भी जरूरी सामान है वो लोग निकाल कर कहीं सुरक्षित ठिकाने पे जा रहे हैं, ताकि हम लोगों की ज़िंदगी में ऐसे तो मुसीबत टूटी पड़ा है, लेकिन कम से कम खाने पीने में भी कोई दिक्कत ना हो। ये मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। यहाँ पे जो स्थिति बहुत गंभीर चल रहा है, बांध पे बहुत लोग अपना तरपोलिंग डालकर और रह रहे हैं। सरकार से अभी कोई व्यवस्था इन लोग को नहीं मिला है और सरकार सोई हुई है। सरकार को आकर कम से कम राशन पताई गैस उसका व्यवस्था तो करना चाहिए और अस्थायी जगह पर स्कूल में शिफ्ट करना चाहिए। बांध है, कब भरोसा पानी है कब टूट जाए, कोई भरोसा थोड़ी है। बांध तो टूटेगी मैंने अभी जो लोग रह रहे हैं कब टूट जाए वो भी कोई भरोसा नहीं है। और सरकार सोई हुई है, वो आएगी, सरकार आएगी, बस इलेक्शन में आएगी। बहुत बुरी तरह से हम लोग परेशान हैं। ना सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था, ना खाने का, ना रहने का, ना यहाँ से कहीं ले जाने का कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है सरकार का। ना प्रशासन अभी तो कोई आकर हाल चल पूछा, ना कुछ नहीं, कोई नहीं है, ना कहीं यहाँ कोई स्थानीय विधायक, ना कुछ नहीं। कल रात 1 बजे से तकरीबन कल बांध टूटा है, बहुत घर प्रभावित हुआ है। तकरीबन 7,000 से लोग परेशान हो चुके हैं। यहाँ पे घर लोगों का अनाज भी चुका है, धान की बहुत क्षति हुई है। यहाँ पे कई लोग घर बेघर हो गए हैं। यहाँ पे थोड़ा समस्या बढ़ चुका है और बांध टूट चुका है। मैं सरकार से निरोध करना चाहता हूँ कि थोड़ा यहाँ पे देखभाल की सुविधा कीजिए। जिंदगी अभी तो कुछ बचा नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे बहुत दिक्कत चल रहा है। यहाँ पे चंपारण तटबंध के टूट जाने के बाद फिलहाल जिले के संग्रामपुर इलाके में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। स्थिति बहुत भयावह है। लगभग हजारों परिवार जो है बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और इनका आशियाना बह गया है। अब तलाश है किसी सुरक्षित ठिकाने का, लेकिन सुरक्षित ठिकानों के तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन इनका परेशान हाल सुनने कोई नहीं आया है। स्थिति भयावह है और भूखे सोने पे मजबूर है, लेकिन देखना है कि इनकी इन परेशानियों का सूद लेने कौन आता है। कैमरा पर्सन नंदन के साथ और सहयोगी अनुराग तिवारी के साथ अफसर कमाल, STV न्यूज़, संग्रामपुर। इधर पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र स्थित परसा पंचायत में सिकरहना नदी बूढ़ी गंडक का पानी कहर बनकर टूट पड़ा है। परसा पंचायत के हजारों घरों में पानी घुसने से ग्रामीण दहशत में हैं एवं ऊंचे जगहों पर जाने के लिए पलायन कर रहे हैं। स्थानीय मुखिया सुनील कुमार तिवारी ने बताया है कि पंचायत के सभी वार्ड बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गन्ने एवं धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीण दाने दाने के लिए मोहताज हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि महिलाएं अपने घरों में छोटे छोटे बच्चों के साथ पानी के बीच घिरी हैं, जहां भूखे प्यासे रहना पड़ रहा है। मुखिया ने प्रशासन से अविलंब बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत वितरण की मांग की है तथा उनके द्वारा भी जरूरतमंदों के बीच हर संभव प्रयास जारी है। बाढ़ के पानी के कारण पूरे पंचायत में आवागमन ठप हो गया है। ग्रामीणों में भय का माहौल कायम है। लोग रात भर जग्गा कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार बरवा सेमरा घाट का बांध टूट गया है, जिसके कारण लोग घर से बेघर होते जा रहे हैं। बच्चे घरों के छान पर बैठकर खाना का इंतजार कर रहे हैं। महिलाएं इस भीषण बाढ़ के कारण फपक फपक के रो रही हैं और कहती हैं कि अभी तक कोई अधिकारी यहां इन इलाकों का हाल जानने नहीं पहुंचा है और न ही प्रशासन की तरफ से नाव की भी कोई व्यवस्था की गई है। हो रही बारिश और बूढ़ी गंडकी तथा सिकरहना नदी के जलस्तर लगातार वृद्धि हो रही है। आप देख सकते हैं, हमारे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं, काफ़ी भयावह स्थिति है और यहाँ के स्थानीय उच्च जगहों पर पलायन करने के पूरे देखा जा सकता है। और पीछे की तस्वीरें हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि पीछे की तस्वीरें दिखाएं। काफ़ी भयावह स्थिति है। यहाँ पे लोग तरह तरह के यहाँ पे अपना नुस्खा उपरा है। कुछ लोगों को तो यहाँ देखा गया कि अपने जान बचाने के लिए छत के ऊपर भी रहने को मजबूर है। सब मचान पर बैठल खाए पर दिक्कत बा, खाए पिए के जरूरते नहीं है। आप घर में पानी हो गए, घर द्वार गिरता, कहाँ रही सब। तिवारी है, मैं मुखिया ग्राम पंचायत राज परसा का हूँ। मेरे पंचायत में 2017 से भी भयंकर बाढ़ आई हुई है। यहाँ लोग
घर से निकल गए हैं, बहुत लोगों का घर गिर गया है, ऊंचे स्थान पर भेजा जा रहा है। प्रशासन के तरफ से आज तक यहाँ कोई सूझबूझ लेने नहीं आया है। भुखमरी की स्थिति है, नाव का भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ 14 वार्ड है, सभी वार्ड में तबाही मचा हुआ है। इस बीच गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण पूर्वी चंपारण के अरेराज, इजरा, नवादा, जितवारपुर, सरैया, लोकनाथपुर तटबंध पर खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि जर्जर चंपारण तटबंध को बचाने में गोविंदगंज विधायक व अरेराज अनुमंडल प्रशासन के लोग जुटे हुए हैं। आपदा की इस घड़ी में सभी पदाधिकारियों ने मुस्तैद रहकर तटबंध को बिल्कुल दुरुस्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया है और कर रहे हैं। रात भर विभाग के कर्मचारी गश्ती कर बांध की स्थिति पर कड़ी नज़र बनाए रखते हैं। विधायक श्री तिवारी ने तटवर्ती क्षेत्र के लोगों से स्वयं अलर्ट पर रहने को कहा है और उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी से भी तटबंध की मरम्मत के लिए बात हुई है। जल्द ही तटबंध बचाव की सभी साधन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आपको बता दें कि नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार पर लगातार बाढ़ का संकट कायम है। नेपाल के तराई क्षेत्र के साथ उत्तर बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में काफी वृद्धि हो रही है। इस बारिश और नदियों के लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण पूर्वी और पश्चिमी चंपारण आदि इलाकों में बाढ़ की स्थिति से लगभग लाखों लोग प्रभावित हैं। अरेराज संग्रामपुर से केसरिया गोपालगंज को जोड़ने वाली एसएच 74 सड़क पर 5 फीट से ज्यादा पानी का बहाव हो रहा है। प्रभावित सभी इलाकों के लोग ऊंचे स्थान और एक से दूसरे जगह पलायन कर रहे हैं। पानी के वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इधर पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड में भी गंडक नदी ने जबरदस्त तबाही मचाया है। खबर के मुताबिक प्रखंड क्षेत्र के सुंदरपुर, गोबरी, जनेरवा, जटवा, सिसवनिया, मोहम्मदपुर आदि गांव में भयावह स्थिति है। इन इलाकों के हजारों परिवार बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है एवं सैकड़ों लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। कल संध्या इस इलाके में एक नाव के डूब जाने की भी खबर है। हालांकि इस नाव दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। जल ग्रहण के कारण पूरे इलाके का संपर्क भंग हो गया है। बाढ़ से प्रभावित लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या खाने पीने और रहने सहने की है। बाढ़ के समय में तटबंधों और सड़कों के टूटने की पानी के दबाव के अलावा कुछ अन्य वजहें भी होती हैं। कई बार बाढ़ के पानी से प्रभावित हो रहे गांव के लोग अपनी सेफ्टी के लिए सड़क या तटबंध जानबूझकर काट देते हैं ताकि पानी दूसरे इलाकों में फैल जाए और जल स्तर कम हो। लेकिन इस वजह से नए इलाकों में अचानक पानी आ जाने से यहाँ रह रहे लोग भारी संकट में फंस जाते हैं। कई बार इन चीज़ों को लेकर दो गांवों में ज़बरदस्त विवाद भी हो जाता है। ऐसा ही एक मामला पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा से प्रकाश में आया है। जानकारी के मुताबिक रामगढ़वा से सड़क काटने को लेकर दो गांव के लोगों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई है। इनरवा गांव निवासी पूर्व मुखिया नूरुल एन खान ने बताया है कि रामगढ़वा प्रखंड के दुबे टोला गांव के लोगों ने बाढ़ का पानी निकालने के लिए पुल रहते हुए भी मुख्य सड़क को गुरुवार की सुबह काट दिया, जिससे इनरवा गांव सहित कई गांव का संपर्क बाजार से टूट गया। इस बात को जब इनरवा गांव के लोग पूछने गए तो दुबे टोला के लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे रिजवान और सरोज सहित कई लोग घायल हो गए। वहीं दुबे टोला के लोग भी घायल हुए हैं। इस बीच मौके पर रामगढ़वा थाना ने पहुंचकर मामले को शांत कराया है। समाचार मिलने तक यहां तनाव बना हुआ था। वहीं प्रभारी थाना प्रभारी श्री राम ने बताया कि नरवा निवासी वकील खां को दुबे टोला के लोगों ने पकड़ कर रखा था, जिसको छुड़ाकर उनके घर भेज दिया गया है। अब कुछ अन्य खबरें। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण कल देर शाम डीएम शीर्षद कपिल अशोक व एसपी नवीन चंद्र झा ने किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के बेड पर बिछाए गए कपड़े को गंदा पाया, जिसको लेकर डीएम शीर्षद कपिल अशोक ने अस्पताल का कपड़ा धोने वाले धोबी से कपड़ा नहीं दिलवाने व उसी लागत में दूसरे धोबी से दिलवाने का निर्देश दिया है। बता दें कि अरेराज अनुमंडलीय रेफरल अस्पताल में कोरोना के जांच को लेकर डीएम ने नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर नर्सिंग कॉलेज को आइसोलेशन सेंटर बनाने पर विचार किया जाएगा और उन्होंने कहा कि शुक्रवार से अनुमंडलीय अस्पताल में कोरोना की जाँच के लिए किट व टोना उपलब्ध करा दी जाएगी। कोरोना से संबंधित डॉक्टर व पारा मेडिकल स्टाफ अस्पताल में भेज दिए जाएंगे। जिस मरीज को कोरोना का सिम्टम होगा उसकी जाँच अब यहीं होगी।
निरीक्षण के समय एसपी नवीन चंद्र झा, सीएस डॉक्टर रिजवान अहमद, अस्पताल प्रभारी डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर एसएन सत्यार्थी आदि मौजूद थे। मझौलिया प्रखंड के परसा पंचायत में बाढ़ प्रभावितों में परसा पैक्स अध्यक्ष कामेश्वर सिंह के द्वारा अपने निजी कोष से बाढ़ से घिरे परिवारों के लिए राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने चिवड़ा, गुड़, मोमबत्ती, बिस्कुट, दालमोट सहित कई अन्य खाने पीने के सामान लोगों के बीच बांटा। मौके पर उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 और बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच जाकर राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। परसा पैक्स अध्यक्ष ने बताया कि डोर टू डोर जाकर 1000 से अधिक पैकेट बांटने का लक्ष्य रखा गया है एवं जरूरतमंदों के बीच हर संभव मदद पहुंचाने के लिए प्रयास जारी रहेगा। हमारी पंचायत में भीषण बाढ़ की चपेट से सारी जनता त्राहिमाम हो रही है। उन लोगों के खाने के लिए बहुत दिक्कत है। मैं अपने निजी कोष से 1000 पैकेट तैयार करके वितरण करने के लिए हर गरीब के दरवाजे जाकर वितरण कर रहे हैं। मैं पैक्स अध्यक्ष कामेश्वर सिंह परसा। चकिया अनुमंडल फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रखंड सचिव ने एसडीओ, एडीएसओ व बीडीओ सह प्रभारी एमओ पर प्रखंड में हो रहे राशन की कालाबाजारी सहित डीलरों से अवैध उगाही का गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में एसोसिएशन के सचिव सह चकबरा पंचायत के जन वितरण प्रणाली दुकानदार चंद्रभूषण पांडे ने डीएम को दिए आवेदन में उक्त आशय के संबंध में जिक्र किया है। उन्होंने आवेदन में बताया है कि जब से वर्तमान एसडीओ ने अपना पदभार ग्रहण किया है तब से वे डीलरों को प्रताड़ित कर डीलरों पर भय बनाने, बिना कारण शोकौज पूछने का काम करते हैं। वहीं उन्होंने एसडीओ द्वारा विगत वर्ष का नवंबर माह का, इस वर्ष का जनवरी व मार्च महीने का राशन कालाबाजारी में बुक कराने की भी बात कही है। वहीं उन्होंने अनुमंडल कार्यालय में आपूर्ति विभाग में कार्यरत एक प्यून के बारे में बताया है कि जब से अनुमंडल कार्यालय बना है तब से उस प्यून का तबादला नहीं हुआ है। वहीं प्यून अधिकारियों की सह पर डीलरों को टॉर्चर कर अवैध उगाही करता है। इस संबंध में एसडीओ ब्रजेश कुमार का कहना है कि उच्च अधिकारियों को आवेदन दिया गया है तो उच्च अधिकारी के जांच में जो भी दोषी होंगे उन पर वही कार्रवाई करेंगे। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना अंतर्गत छपवा अरिराज मुख्य सड़क के किनारे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक बाइक पर सवार 2 व्यक्तियों को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में दोनों बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद इनमें से एक की मोतिहारी इलाज के लिए ले जाने के क्रम में मौत हो गई, जबकि एक की हालत नाजुक है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ठोकर मारने वाली ट्रैक्टर हरसिद्धि के ही सोनबरसा पंचायत के जोगिया गांव के एक व्यक्ति का है, जो अपने गांव से काफ़ी संख्या में लोगों को लेकर अरिराज के बाढ़ग्रस्त इलाके में बाढ़ के पानी में दहकर आने वाले जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए ले जा रहा था। लोगों की माने तो ट्रैक्टर पर बर्छा, भाला, लाठी, रस्सी का जाल इत्यादि मौजूद था। ट्रैक्टर की रफ्तार तेज होने के कारण यह अनियंत्रित होकर स्प्लेंडर सवार दोनों व्यक्तियों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों बाइक सवार रोड पर जा गिरे। पश्चिमी चंपारण के रामनगर प्रखंड अंतर्गत जननायक कर्पूरी आश्रम के प्रांगण में प्रखंड अध्यक्ष संजय मिश्रा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के छोटे बड़े सभी स्थानीय नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रामनगर विधानसभा सीट जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, उस पर जदयू के उम्मीदवार को चुनाव लड़ाने की बात पर विचार करना था। जदयू कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री से यह मांग की है कि पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में 2 अनुसूचित जाति के लिए सीटें हरसिद्धि एवं रामनगर हैं, जिसमें रामनगर विधानसभा की सीट जनता दल यूनाइटेड को दी जाए, ताकि पार्टी में बहुत दिनों से संगठन एवं पार्टी हित में कार्य कर रहे दलित समाज से जुड़े हुए साथियों का भी मनोबल बढ़े एवं उन्हें प्रतिनिधित्व का मौका मिल सके। बगहा जिला संगठन से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं ने रामनगर विधानसभा की सीट जनता दल यूनाइटेड कोटे में देने की बात कही। इस बैठक में रामनगर विधानसभा के प्रभारी उपस्थित रहे एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में राजेश कुमार बैठा, दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं पार्टी कार्यकर्ता शाहनवाज हुसैन आदि उपस्थित रहे। हम लोग तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और 26 तारीख को हमारे माननीय का वर्चुअल रैली है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा उस लाइव को देख सकें। खास तौर पर हम लोगों ने मीटिंग बुलाई रामनगर विधानसभा के लिए, क्योंकि चंपारण में 2 सीट आरक्षित सीट है और दोनों सीट भाजपा को दे दिया गया है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये हम लोग मांग कर रहे हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं
कि कम से कम रामनगर सीट जदयू को दिया जाए, ताकि यहाँ के दलित का भी मनोबल ऊंचा हो सके। बेतिया नगर थाना क्षेत्र के कुछ ही दूरी पर संत घाट नदी में स्थानीय नगर थाना के नया टोला वार्ड नंबर 15 निवासी मुकेश चौधरी दोपहर 2 बजे संत घाट की नदी में ध्वस्त डायवर्सन पुल पार करने के क्रम में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई है। खबर मिलने तक मृतक का शव नहीं निकाला जा सका है। इसका मुख्य कारण एसडीआरएफ की टीम का टाइम पर नहीं पहुंचना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक टीम रात के 8 बजे पहुंची। एसडीआरएफ की टीम के एसआई वासुदेव ने कहा कि काफ़ी रात हो गई है, जिसके कारण कल सुबह शव ढूंढा जाएगा। मृतक के परिजन और स्थानीय लोग टीम के लेट पहुंचने से आक्रोशित हो गए। वहीं मौके पर पहुंचे बेतिया पश्चिमी चंपारण के एआईएमआईएम पार्टी के संयोजक नबीउल हक ने एसडीआरएफ टीम को टाइम से नहीं पहुंचने के लिए फटकार लगाई और वहां मौजूद आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और मृतक युवक के परिजनों को सरकार द्वारा जल्द से जल्द मुआवजे की मांग की। और एनडीआरएफ की टीम यहाँ और बगहा में 2 जगह थी, शायद एडीएम साहब बोल रहे थे। तो हम लोग को रात में 9 बजे मैसेज मिला कि आप लोग को नौतन ब्लॉक में जाना है, वहाँ बांध टूटने की अंदेशा है। नहीं, आपकी टीम में कितने लोग हैं? हमारी टीम में 20 आदमी है। एक टीम आपको अवेलेबल सिटी के लिए रखना चाहिए ना? रखना चाहिए, लेकिन आदेश मिला जो बांध टूटने वाला है तो मैक्सिमम। उत्तर बिहार के सीमावर्ती शहर रक्सौल से सटे नेपाल के वीरगंज में कोरोना का कहर जारी है। गौरतलब है कि 3 दिन पहले पूरे नेपाल में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि वीरगंज में कोरोना ने अपना तांडव मचाना जारी रखा है। ऐसे में वीरगंज जिला प्रशासन यानी एसडीओ की बैठक हुई है और इस सर्वपक्षीय बैठक में निर्णय लिया गया है कि शनिवार 5 बजे से परसा जिला में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू जारी रहेगा। कोरोना वाली जगह पर व्यापक रूप में टेस्टिंग होगी, साथ ही साथ कर्फ्यू का पूरा ध्यान रखा जाएगा और इंडो नेपाल के रक्सौल और वीरगंज सीमावर्ती एरिया में मुस्तैदी से कर्फ्यू के नियम का पालन किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करें और ट्विटर पर फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए एसटीवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।